अब हम आपको एक बहुत खास खबर दिखाएंगे। ये खबर आपके लिए है और हमने ये तय किया है कि हम हर रोज ये कोशिश करेंगे कि ठीक 9:30 बजे हम आपको कोई ना कोई ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, जिस खबर को देखकर आपको कुछ लाभ होगा, आप कुछ नया सीखेंगे, आपको कुछ फायदा होगा और वो खबर आपके बारे में होगी। तो आज हम उसी सीरीज में, उसी संदर्भ में आपको यह बताने वाले हैं कि लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहने से कैसे अब लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। वर्ष 1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मधुमती। इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर गाना था, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। उस जमाने में लोग जब सफर पर जाते थे और मौसम सुहाना होता था तो इस तरह के गाने लिखे जाते थे और नायक ऐसे गाने गाता था। लेकिन अब ना तो सफर सुहाना बचा है और ना ही मौसम हसीन रहा है, क्योंकि मौसम वैसे ही खराब हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण के काले बादल छाए हुए हैं। सांस लेना मुश्किल है ऐसे मौसम में, और सफर भी खराब हो चुका है क्योंकि चारों तरफ ट्रैफिक जैम ही जैम है, जो आपको असल में बीमारी के सफर पर ले जा रहा है। अब आप सोचिए, क्या आप इस जैम में अगर आप फंसे हुए हैं कई घंटों से, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, क्या आप ये गाना कभी गा सकते हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी? कभी नहीं गाएंगे। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में यह पता चला कि लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहने से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण यह कि जब ट्रैफिक जैम में लोग देर तक फंसे रहते हैं तो इससे उनका मानसिक तनाव बढ़ता है, और दूसरा, लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में रहने वाले वायु प्रदूषण के कण उनके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं, और प्रदूषण के बारीक कणों की वजह से भी लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और फिर मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है और लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे देश में तो रोड रेज के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सड़क पर जब लोग चलते हैं कई कई घंटों तक ट्रैफिक में जाम रहते हैं, उनके काम रुक जाते हैं, किसी की मीटिंग मिस हो जाती है, और वो लगातार ये सोचते रहते हैं कि मैं कब इस जाम से निकलूं और अपने दफ्तर में पहुंचूं या काम पर पहुंचूं, क्योंकि वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। और फिर लोगों को गुस्सा आता है। ऊपर से प्रदूषण के काले बादल और PM 2.5 लगातार आपके अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है। यह स्टडी अमेरिका के सिएटल शहर में हुई, जहां का AQI 100 से कम रहता है, और जहां दिल्ली और मुंबई जैसा ट्रैफिक जैम भी नहीं रहता। सोचिए, AQI वहां का 100 से कम है। दिल्ली का AQI अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली का AQI आजकल 350 से 400 के बीच में है, और जब ज्यादा प्रदूषण होता है तो 500, 600, 700 चला जाता है। तो अब सोचिए, जिस शहर में AQI 100 से भी कम है, अगर वहां ट्रैफिक जैम से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में क्या हो रहा होगा, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर शरीर में क्या चल रहा है। सोचिए, अगर यह स्टडी दिल्ली, मुंबई या फिर भारत के बेंगलुरु शहर में की जाए तो इसका नतीजा क्या होगा। वर्ष 2021 में भारत में रोड रेज की घटनाओं को लेकर एक स्टडी हुई, जिसमें पता चला कि भारत में गाड़ी चलाने वाले हर 5 में से 2 लोग गुस्से में रहते हैं, और उनके गुस्से का कारण होता है लंबा ट्रैफिक जैम, और यह ट्रैफिक जैम उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, और फिर वो सड़कों पर गुस्से में गाड़ी चलाते हैं, क्रोध में गाड़ी चलाते हैं। इस बात को आप दिल्ली की घटना से समझिए, जहां एक टैक्सी ड्राइवर की 2 लोगों ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से आगे निकाल कर ले गया था, यानी उसने ओवरटेक कर लिया था। और इस घटना से आप समझ सकते हैं कि भारत में सड़कों पर लोगों का क्रोध किस स्तर पर पहुंच गया है, और इस क्रोध का कारण है ट्रैफिक जैम और उसके साथ वायु प्रदूषण का मिलना। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के शहर वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जैम दोनों में ही वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, और हमारे देश की सड़कों में नसों की तरह ब्लॉकेज बन गई है। आज जैसे आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपके हृदय में जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, सड़कें किसी भी देश की नसें होती हैं, और आज हमारे देश की तमाम नसें ब्लॉक हो चुकी हैं इन ट्रैफिक जैम्स की वजह से। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमने अलग अलग शहरों से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत की अगली महामारी असल में ट्रैफिक जैम है, जो लाखों करोड़ों लोगों को लगातार बीमार कर रही है। बाहर जाने का काम है तो रास्ते में जैम है।
फिर चाहे वो सुबह हो या शाम हो। ट्रैफिक जाम जिंदगी में ऐसे घुल मिल गया है जैसे ये रोजमर्रा की दिनचर्या का सबसे जरूरी हिस्सा हो। ट्रैफिक जैम सिर्फ समय की ही चोरी नहीं कर रहा, बल्कि सेहत पर भी डाका डाल रहा है। कितना मुश्किल होता है ट्रैफिक के अंदर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना, और अमूमन लोग इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं ट्रैफिक से जूझ कर ही अपने घर से दफ्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन ट्रैफिक आपको सिर्फ इरिटेट नहीं करता है, ट्रैफिक आपकी जिंदगी के साल भी घटाता है। हम अपनी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करेंगे। मैं अपने ऑफिस से, मैं अपने घर से अब जा रही हूँ ऑफिस, और मैं आपको बताऊंगी लगभग कितना समय लगता है, और उस समय में जो समय लगता है मेरे दिल के ऊपर क्या असर पड़ता है, मेरे ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीजें आज हम गाड़ी के अंदर बैठकर आपको समझाएंगे कि जब ये सब कुछ होता है तो आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की स्टडी बता रही है कि ट्रैफिक जैम के वक्त होने वाले वायु प्रदूषण से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसके साथ ही लंबा और थकाने वाला सफर प्रदूषण के साथ मिलकर मानसिक तनाव को बढ़ा देता है। और ये बात हम अलग अलग शहरों में की गई हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। जिस तरीके के ट्रैफिक में इस समय फंसी हूँ, अमूमन लोग रोज घंटों घंटों इसी तरीके के ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, और वो ट्रैफिक जिसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं। हमें लगता है कि ट्रैफिक ही तो है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रैफिक में ही तो हमें रहना पड़ेगा। यही ट्रैफिक आपकी जिंदगी के साल कम करता जा रहा है। नई स्टडीज के मुताबिक जब आप ऐसे पोल्यूशन, जब आप खड़े रहते हैं ऐसे में, जब आपकी गाड़ी खड़ी रहती है और ट्रैफिक होता है, तो उस समय जो पोल्यूशन होता है, जो PM 2.5 लेवल का जो पोल्यूशन है, जो बहुत बारीक होता है, जब आपकी सांस के अंदर जाता है तो आपके ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट करता है, और 24 घंटे तक उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके शरीर में दिखता है। अब आप गणित खुद ही कर सकते हैं कि जब हर दिन आपके शरीर के अंदर इतना जब पोल्यूशन जा रहा है, जब आप ट्रैफिक के अंदर खड़े हैं, आपके बीपी को इम्पैक्ट कर रहा है, आपका बीपी बढ़ता है, और डेटा से ये पता चला है। दूसरी चीज, आपके लंग्स पर भी इम्पैक्ट है और आपके दिल पर भी इम्पैक्ट है। यानी कि अगर आप इस तरीके के ट्रैफिक को रोज आना और जाना यानी कि इंटू 2 टाइम्स करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। इरिटेशन और गुस्सा जो होता है जब आप गाड़ी ऐसे खड़ी करके रखते हैं और इंतजार करते हैं कि कब ट्रैफिक आगे बढ़ेगा, कब ट्रैफिक आगे बढ़ेगा, तो इरिटेशन के अलावा अब आपके दिल पर और आपके फेफड़ों पर भी इसका असर नजर आने लगा है। ट्रैफिक जैम एक तरफ आपके सफर को लंबा करता है तो दूसरी तरफ आपकी जिंदगी को छोटा भी करता है। अब जो नई स्टडीज आई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, इतने बारीक पार्टिकल्स होते हैं जब हम सांस लेते हैं इस ट्रैफिक में खड़े होके, वो हमारे लंग्स में जाते हैं, वो हमारे बीपी को इफेक्ट करते हैं, और जब बीपी को इफेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारे हार्ट पे और लंग्स पे इसका सीधा असर पड़ता है। जब आप ट्रैफिक में खड़े रहते हैं तो जिस तरीके का पोल्यूशन, जो वेहिकुलर पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपके दिल पर दबाव पड़ता है, और क्योंकि पोल्यूशन है तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स पर भी इसका इफेक्ट होता है। यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी के 10 साल इसी तरीके से इस ट्रैफिक के अंदर और इस ट्रैफिक से होने वाले पोल्यूशन के अंदर बिताएंगे तो सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के कुछ साल घट जाएंगे। ट्रैफिक जैम समय बर्बाद करता है, ऑफिस के लिए जल्दी निकलने को मजबूर करता है, गाड़ी में बैठे बैठे बोरियत झेलने को बाध्य करता है, चिड़चिड़ा बनाता है, कई बार रास्ते में लोगों से उलझने का कारण बनता है। इसकी वजह से लोगों का व्यवहार उग्र और हिंसक हो रहा है। रोड रेज की घटनाएं होने का सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक जैम है। फर्स्टली तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। मैं यूजुअली ड्राइव करती हूँ, तो जो आपने बोला पीक आवर्स में ड्राइव करना, इतने ज्यादा ट्रैफिक के वजह से इरिटेशन है, वो हॉन्किंग है, वो सबका ज्यादा असर पड़ता है। तब जाके मैं अगर ऑफिस भी पहुंचूं तो ऑफिस पहुंचने के बाद थोड़ा और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। किसी और मतलब इसका गुस्सा किसी और पे कभी कभी क्या बोलते हैं, किसी और पे निकलता है वो गुस्सा, या ठीक से काम नहीं होता है, क्योंकि यही दिमाग में होता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कि वापस वही ट्रैफिक में हमें फंस के वापस जाना है। नई रिसर्च के मुताबिक ट्रैफिक जैम के दौरान वायु प्रदूषण से हुई ब्लड प्रेशर की समस्या अगले 24 घंटों तक रह सकती है।
जैम की वजह से ब्लड प्रेशर में होने वाली ये वृद्धि ज्यादा नमक खाने से बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के बराबर ही हो सकती है। ये स्टडी सिएटल में हुआ था। ये स्टडी का नाम है ट्रैप स्टडी। सो ट्रैप स्टडी बेसिकली ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन के बारे में बात करता है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 दिन इन्होंने चेक किया कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसका इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे और कार्डियोवास्कुलर रिस्क पे क्या होता है। तो इन्होंने प्री और पोस्ट फिल्टर लगाने के पहले और बाद में चेक किया कि ब्लड प्रेशर कितना राइज होता है। तो द रिजल्ट्स वे स्टार्टलिंग कि जब भी उन्होंने फिल्टर लगाया तो उनकी ब्लड प्रेशर नियर नॉर्मल थी, और जब नहीं लगाया तब 5 to 10 mmHg मतलब मिलीमीटर्स मर्क्यूरी से ऊपर ब्लड प्रेशर जा रहा था। तो इनका ये बोलना था कि एयर पोल्यूशन का जो रिस्क है ऑन कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स वो कभी चेक नहीं किया गया है इतना एक्सटेंसिवली। तो ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इस स्टडी के हो सकते हैं कि एयर पोल्यूशन रिलेटेड अपने पे क्या इफेक्ट होता है। हर दिन ट्रैफिक जैम में फंसने वाले लोगों के व्यवहार में भी एक नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। उनके साथ दोस्तों, घर वालों या सहेलियों से उलझने या झगड़ा करने की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि बीपी बढ़ गया है, मतलब एंगर इश्यूज आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो ऐसे दिक्कत आती है, और ये जो सब फ्रस्ट्रेशन और एंगर है ना, ये कॉलीग्स पे या दोस्तों पे या घर वालों पे निकल आ जाता है मेरा, बिकॉज दैट्स मतलब उसी तरीके से हम उसे बाहर कर सकते हैं। और क्या होता है 2.5 घंटा आप एसी में बैठे रहो विद द विंडोज अप, बहुत दिक्कत आती है आपको, अंदर सफोकेशन होता है गाड़ी के। अगर आप विंडो नीचे भी लेते हो तो वापस एयर पोल्यूशन की दिक्कत है आपको। तो वो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, और उसके वजह से बीपी तो बहुत बढ़ जाता है। ट्रैफिक जैम और इस दौरान होने वाले प्रदूषण से लोगों का व्यवहार आक्रामक होने के साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मुंबई का, बांद्रा से जो शुरू होता है और सीधे दहिसर बोरीवली तक जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। आप देखिए इस तरीके से जो एम्बुलेंस है वो भी ट्रैफिक जाम में पूरी तरीके से फंस जाती है। और ये बांद्रा से लेके दहिसर तक की मैं आपको बता दूं कि लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी होती है। इस ट्रैफिक जाम के वजह से जो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन जो होता है उससे लोगों के व्यवहार में और उनकी मेंटल स्थिति पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। ट्रैफिक जैम के मामले में दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा बुरी स्थिति बेंगलुरु की है। बेंगलुरु जैम के मामले में दुनिया में दूसरे और भारत में पहले पायदान पर है। Nowadays, it's taking a toll of our health because of many reasons. You know, we get noise pollution, air pollution. What is the density of the cars or any vehicle in a kilometer? If you take, it is too high. Density is too high. So naturally, it affects our health. And if you, fortunately you close the windows and travel, you drive, that's fine. Otherwise, what an amount of noise pollution, air pollution, it affects your length. ट्रैफिक में फंसना मानसिक ही नहीं, शारीरिक तनाव भी है, जिसका दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन सामना करते हैं। ट्रैफिक में 1 घंटे तक फंसे रहना ब्लड प्रेशर में काफी वृद्धि कर देता है। इसका असर शरीर पर 24 घंटे तक रहता है। अब सवाल ये है कि ट्रैफिक जैम के प्रदूषण की वजह से बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका पहला जवाब है यातायात में सुधार। लेकिन ये एक सामाजिक समाधान है जो कि आसान नहीं है। इसका दूसरा समाधान है व्यक्तिगत स्तर पर, जो काफी हद तक लोग कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना, गाड़ी में एयर फिल्टर लगाना, मास्क का प्रयोग करना सबसे प्रभावी तरीके हैं। जहां तक संभव हो गाड़ी में अच्छी क्वालिटी के मास्क का प्रयोग करें। संभव हो तो गाड़ी में HEPA हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगाएं। ये गाड़ी के अंदर की हवा में मौजूद प्रदूषण को कम करता है। इसके अलावा सफर के दौरान गाड़ी के शीशे बंद रखें ताकि गाड़ी के अंदर कम से कम प्रदूषण पहुंचे। कहीं जाने से पहले उस जगह का AQI चेक कर लें। अगर उस जगह का AQI अधिक हो तो वहां जाने से बचें, लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़े तो मास्क लगाकर ही जाएं। इसके अलावा बीच बीच में पानी पीते रहें। ये भी प्रदूषण और तनाव से बचाव में काफी फायदेमंद है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, बेंगलुरु से अनाघा केशव के साथ दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट।
कोविड की महामारी तो आपने देख ली, लेकिन आप हमारी बात ये नोट करके रख लीजिए, आने वाले समय में भारत की जो अगली महामारी होगी वो है ट्रैफिक जैम।